जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। दोस्तों, बिहार में बिहार सरकार की अपकमिंग वैकेंसीज की अगर हम चर्चा करें तो दो ऐसे विभाग जो कि अभी लगातार बहाली की प्रक्रियाएं लगातार करवा रहे हैं और बहुत तेजी से करवा रहे हैं। एक है बीपीएससी और दूसरा है बिहार एसएससी। बिहार एसएससी में अभी हाल ही में अधिकारियों का जो वैकेंसीज निकाला गया था, है ना, सीजीएल 3rd की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे फटाफट इसकी नियुक्ति करा ली गई। और यहाँ पे बीपीएससी की बात करें तो शिक्षा विभाग के लिए यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई थी वो इसकी बहाली की प्रक्रिया कंप्लीट करा चुका है। लगभग 2 से 2.5 लाख शिक्षकों की नियुक्ति दे चुका है। तो इन्हीं दोनों विभागों को एक और जो है यहाँ पे अपडेट दिया जाएगा। आपको बता दें कि कोई भी वैकेंसीज हो, पहले विभाग से रिक्तियां निकाली जाती हैं तो इसका जिम्मेवारी जो है बिहार जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को रहता है। तो ये जो है जीएडी के तहत अधिसूचित किया जाता है और इसके बाद आपको इन कमीशंस को, चूंकि बीपीएससी एक कमीशन है, बिहार एसएससी एक कमीशन है, तो इन कमीशंस को भेजे जाते हैं, आयोग को भेजे जाते हैं ताकि यहाँ ये जो है इनकी बहाली की प्रक्रिया कराई जा सके। अब कितने पदों की वैकेंसी आएगी इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको बता दें कि बिहार में कुल अभी 90 ऐसी योजनाएं हैं जिसको कि कार्यान्वित किया जा रहा है और 90 योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ही अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भी दिया गया है कि आप जो है सरकारी योजना जितना भी चल रहा है बिहार सरकार का, उसको संचालन अच्छे से देख रेख करें। अभी आपको बता दें कि बिहार के जो योजना और विकास मंत्रालय के मंत्री हैं वो विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। तो उन्होंने ही आदेश दिया है कि जल्द से जल्द जो है इन दोनों आयोग को इसकी अधिसूचना भेजी जाए और ये बहाली की प्रक्रिया कराई जाए। चलिए आइए इस अपकमिंग वैकेंसीज के ऊपर थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन आया है दोस्तों, एक न्यूज मीडिया के माध्यम से आया है। योजना मंत्री ने दिया है रिक्त पदों की पहचान करके निर्देश। योजना और विकास विभाग की तरफ से ये वैकेंसी यानी कि रिक्तियां जो है ये आने वाली है। अधिकारियों वाली नौकरी है, इसलिए बीपीएससी और बिहार एसएससी को ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि योजना और विकास विभाग में सारे रिक्त पदों पर बहाली होनी है। राज्य सरकार इसकी तैयारी में जुट गई है। पिछले दिनों योजना और विकास मंत्री जो है विजेंद्र प्रसाद यादव, इन्होंने विभाग के रिक्त पदों की पहचान करने के निर्देश दिए थे। उनके निर्देश के बाद ही ये विभाग ने इसकी कवायद शुरू की है और विभाग में पिछले 90 ऐसी योजनाएं हैं, मैंने आपको चर्चा किया 90 योजनाओं के बारे में, जहां पे सहायकों की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, और आपको बता दें कि यहाँ पे इसके बाद भी बड़ी संख्या में भी पद रिक्त हैं। विभाग ने साथ ही साथ विभाग के जुड़े निदेशालय और मौसम केंद्र के साथ साथ क्षेत्रीय दफ्तरों में रिक्त पदों की पहचान की जाएगी। तो अब देखिए, जितने भी मौसम डिपार्टमेंट के जो भी निदेशालय है, वहाँ निदेशालय में यहाँ पे आपको दफ्तरों में रिक्त पदों की पहचान अभी होगी। इसके बाद जो है इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और राजपत्रित जितने भी अधिकारी यानी कि गजेटेड ऑफिसर्स जितने हैं, है ना, उनके लिए बिहार लोक सेवा आयोग को, जबकि अराजपत्रित जो है जितना भी अराजपत्रित जो वैकेंसीज है वो बिहार एसएससी को भेजा जाएगा। यानी कि अधिकारियों वाला नौकरी जो होगा वो बीपीएससी कराएगा और जो अराजपत्रित जो कि गजेटेड ऑफिसर नहीं होता है पोस्ट, उसको कौन कराएगा, तो बिहार एसएससी कराएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बातें भी लिखी गई होंगी, है ना। जबकि अराजपत्रित पदों के लिए कर्मचारी चयन आयोग को अधियाचना भेजी जाएंगी। आगामी नियुक्ति की प्रक्रिया में ये पद शामिल होंगे और विभाग में अधिकारियों और कर्मियों की कमी से कई तरह की परेशानी हो रही है, लिहाजा विभाग ने नई नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की है। दरअसल विभागीय योजनाओं की निगरानी और प्रखंड स्तर तक होने लगी है। यही नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे केंद्र के द्वारा पिछड़े जिलों में विकास योजनाओं को विस्तार प्रखंडों तक हो गया है और पिछड़े प्रखंडों में विकास की विशेष योजनाएं संचालित होंगी। तो ये विशेष जब योजना संचालित होगी तो यहाँ पे अधिकारियों की और यहाँ पे जो है कर्मचारियों की नियुक्ति करानी जरूरी है। और केंद्र सरकार ने बिहार के 61 प्रखंडों में इसको शामिल भी किया है, जिसमें कि ये वैकेंसीज आपको दी जा सकती है। अब ध्यान से सुन लीजिएगा यहाँ पे कि दोनों जगहों पर आगामी नियुक्ति की प्रक्रिया शामिल होंगे ये पद, जहाँ पे आपको जो है योजना और विकास विभाग में इनकी अधिसूचनाएं भेजी जाएंगी। अतिरिक्त योजनाओं जितना भी है, जैसे कि 61 अतिरिक्त योजना है, जिसमें से मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना भी आएगा। उसके तहत कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको शामिल किया गया है। जाने के बाद यहाँ पे विभाग की जिम्मेवारी बढ़ी है और यही नहीं, विधायकों और विधान पार्षदों को 3 जगह और 4 करोड़ रुपए की राशि भी अनुशंसित करने का अधिकार दिया गया है, जिससे कि कार्य जो है रुके नहीं, कार्य आगे बढ़ता रहे। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो रिक्त पदों की बहाली होने जा रही है योजना और विकास विभाग में, जिसकी जिम्मेवारी बीपीएससी को, तो ये वैकेंसीज किस में आ सकती हैं, तो ये मोस्टली जो है आपको बता दें कि 70वीं बीपीएससी में इसका पोस्ट जोड़ा जा सकता है।
है ना, ये आपका नोटिफिकेशन में आ सकता है। फिर उसके बाद हम बात करें दोस्तों यहाँ पे बिहार एसएससी के लिए, तो कुछ क्षेत्रीय कर्मचारियों के लिए भी वैकेंसी जो कि मौसम विभाग के तहत जुड़कर ये कार्य कर सके, तो उनके लिए भी रिक्त पद की वैकेंसी, पर वो भी अधिकारियों वाला ही नौकरी होगा जो बिहार एसएससी कराएगा, और वो CGL 3 में आएगा आपका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। CGL 4 में, सॉरी, CGL 4 में ये पोस्ट जोड़े जा सकते हैं, योजना और विकास विभाग के रिक्त पद। तो ये दोनों अपकमिंग वैकेंसीज को लेकर अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपके लिए नए अपडेट आ सकते हैं नई वैकेंसीज को लेकर। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, और हम फिर और नए अपडेट लेकर आते रहेंगे, चैनल पर जुड़े रहिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।